जम्मू कश्मीर में इस टाइम विधानसभा चुनाव का समय जो है वो चल रहा है और वहीं पर अगर हम एमएलए कैंडिडेट्स की बात करें तो पार्टीज के कैंडिडेट के साथ साथ नेशनल पार्टीज ने जो कैंडिडेट अपने मैदान में उतारे हैं उसके साथ साथ बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी मैदान में उतरे हैं। और अभी जिनके साथ मैं मौजूद हूँ इनका नाम अमित कपूर है और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनका सिंबल जो है वो सोफा है। और नॉर्थ जम्मू नॉर्थ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से ये एमएलए की जो इलेक्शन है उससे लड़ रहे हैं। अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, तो लोग इस बार जो है किस तरीके का बदलाव जो है वो देखना चाहते हैं। थोड़े ही टाइम में सीएम भी आ जाएगा, हमारा डिप्टी सीएम जो वो भी चुना जाएगा, तो लोग जो है इस बार किस तरीके की लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में जनता जो है इतनी उब चुकी है इन घिसे पिटे चेहरों से। वही पुराने मंत्री जिन्होंने मंत्री रहकर कुछ नहीं किया। खासकर बात करूं मैं जम्मू नॉर्थ की, तो जम्मू नॉर्थ में आप मुझे बताइए कि भाजपा को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। भाजपा को अखनूर शमखोर के रहने वाले श्यामलाल जी को लाना पड़ा। एनसी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला जम्मू नॉर्थ में। एनसी को भी मर के रहे मिनिस्टर, जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से मर से इलेक्शन लड़े थे, वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से मिनिस्टर साहब को लाना पड़ा। आप मुझे बताइए, जब लोकल कैंडिडेट ही नहीं उनके पास, तो भाजपा क्या चुनाव लड़ेगी या एनसी क्या चुनाव लड़ेगी। ये वो लोग हैं जो पार्टी के दम पे वोट लेते हैं, जब इनको जरूरत होती है पार्टियां चेंज कर लेते हैं। ना इन्होंने किसी के घर में जाना है, ये गेम खेलते हैं किसके ऊपर, पार्टियों के ऊपर। लेकिन लोगों के साथ हमेशा धोखा किया इन लोगों ने। जब ये मंत्री रहकर कुछ नहीं कर पाए, आपको मैं याद करवा दूं कि स्मार्ट मीटर की लड़ाई जम्मू में त्राहिमाम मचा था। जम्मू में हाहाकार मची थी। 200-500 का बिल 5,000 रुपया बना दिया गया। कई लोगों का बिल 30-30 हजार रुपया भी आया। लेकिन ये दोनों के दोनों मंत्री जो हैं, इनकी पार्टियां जो हैं, वो तमाशा देख रही थी जनता को लूटने का। एनसी ये तमाशा देख रही थी कि कब ये बीजेपी के खिलाफ है तो हम लोग तमाशा देखते हैं, जनता को जितना दुख होता है होने दीजिए, हम फायदा लेंगे। तो बीजेपी ये तमाशा देख रही थी कि पार्टी इस टाइम इलेक्शन है नहीं, जो होता है होने दीजिए, जितना लूटना है लूट लीजिए, लेकिन हम बाद में देखेंगे। अब इलेक्शन का टाइम आया तो आज दोनों स्मार्ट मीटर की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोनों मंत्रियों को, मैं जनता को भी कहना चाहता हूं, मैं वही अमित कपूर हूं जो आप लोगों के साथ, आपकी हमारी मात्रा शक्ति के साथ हर एक पूरे जम्मू को कोशिश की थी मैंने इकट्ठा करने की। और मैंने अपनी पार्टी को एक साइड पे रखकर यहां तक डिमांड की थी थ्रू मीडिया, आपके चैनलों के माध्यम से, कि मैं नॉन पॉलिटिकल बनकर ये फाइट कर रहा हूं स्मार्ट मीटर की। सभी पार्टियां मिलकर, सभी लीडर मिलकर हमें जनता को बचाना चाहिए और इस त्राहिमाम जो स्मार्ट मीटर का मचा हुआ है, हमें उससे जनता को निजात दिलवानी चाहिए। लेकिन कोई मंत्री नहीं आया। आज आप सदोत्रा साहब भी घर घर जा रहे हैं, श्यामलाल जी भी घर घर जा रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आती किस मुंह से लोगों के घर वोट मांगने जा रहे हैं, जबकि ये वही मंत्री हैं जो जब जनता स्मार्ट मीटर के नाम से लूट रही थी तब ये लोग तमाशा देख रहे थे। आज बात करूं भाजपा की, तो भाजपा ने जगह जगह टैक्स लगा दिए। और एनसी के खुद के एमपी होते हुए ये लोग जमीनें तक नहीं बचा सके जम्मू की, ये लोग नौकरियां तक नहीं बचा सके हमारे यूथ की, तो ये बात करेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, जो मंत्री रहकर कुछ नहीं कर पाए, जो एमपीज रहकर कुछ नहीं कर पाए, आपको याद होगा जब 370 टूटी थी तो लद्दाख के एमपीज ने हिम्मत की और वहां की नौकरियां भी बच गई, जमीनें भी बच गई। लेकिन जम्मू के एमपीज की बात करूं तो उस टाइम भी एनसी के एमपी थे और बीजेपी के भी एमपी थे, लेकिन चारों के चारों एमपी से तीनों के तीनों एमपीज ने कुछ नहीं किया। तो ये हालात अब ये मंत्री बनकर क्या कर लेंगे, अब ये एमपी बनकर क्या कर लेंगे। देखिए, बात जब देश की थी तो बात अलग थी, अब बात जम्मू कश्मीर की है। अब बात जम्मू कश्मीर की है। जब देश की बात होगी हम देश के साथ हैं, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की है, बात जम्मू नॉर्थ की है और बात मेरे घर की है। जब जम्मू नॉर्थ मेरा घर है और जम्मू नॉर्थ को कोई लूटने की कोशिश करेगा, जम्मू नॉर्थ के खिलाफ जाकर बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आकर यहां इलेक्शन लड़ेंगे, तो जम्मू नॉर्थ के लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं किसी को वोट डालिए जी, मैं नहीं कहता मेरे को डालिए। अगर आपको मेरे से अच्छा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कोई और दिखता है उसको डाल दीजिए, लेकिन इन मंत्रियों को वोट मत डालिएगा। इस बार अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट डालिएगा, जो आपके स्कूलों के एजुकेशन माफिया के खिलाफ लड़ा। इस बार स्मार्ट मीटर के खिलाफ जिसने लड़ाई की उसको वोट डालिएगा, जिसने डेली वेजर की बात की उसको वोट डालिएगा, जिसने धर्म के नाम की राजनीति की उसको वोट मत डालिएगा। सबसे पहले हम इंसान हैं,
और इंसान को क्या चाहिए, चाहे वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, उसको क्या चाहिए, उसके बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो, उसका गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो, उसके बच्चे की जो एनुअल फीस है वो बंद होनी चाहिए, बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म होना चाहिए और स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए, और उसके माता बुजुर्गों की पेंशन जो है वो बहाल होनी चाहिए, और पेंशन जिस तरह पंजाब और दिल्ली में 1500 3000 रुपया है वैसे होनी चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ लोग 370 की राजनीति करते हैं। मैं एनसी की बात करूं, एनसी ने तो बिल्कुल ही अपना मैं कह रहा हूं जमीन ही गिरा दिया। एनसी कहती है श्रीनगर में मैनिफेस्टो कुछ देती है, जम्मू में मैनिफेस्टो कुछ देती है, और भाजपा की बात करूं, भाजपा तो करती ही धर्म की राजनीति है। तो ये दोनों पार्टियां जो है हमें इनको बॉयकॉट करके इंडिपेंडेंट का साथ देना चाहिए। इंडिपेंडेंट कोई भी लड़ रहा हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हो, अगर कोई मेरे से अच्छा आपको लगता है, मेरे से ज्यादा लड़ाई करने वाला लगता है, आपके हक की बात ज्यादा करने वाली लगता है, आप उसको वोट डाल दीजिए, लेकिन इन पुराने घिसे पिटे लीडरों को वोट मत डालिएगा। ये वही मंत्री हैं जो कुछ नहीं कर पाए। अमित जी, आपकी मैनिफेस्टो की बात करें तो आपकी मैनिफेस्टो में क्या कुछ चीजें हैं जिससे जनता को जो है बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपके बच्चे का एनुअल चार्ज बंद करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद की, इन्होंने नाम चेंज किया, एनुअल रख दिया, यानी कि जनता बेचारी लूटती रही और ये लूटते रहे। और कोई एमएलए, सभी लीडर और एमएलए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, रिबन काटते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि क्या टीचर को सैलरी मिल रही है, क्या टीचर को वही 2 4 5 10 हजार तो नहीं मिल रही। ये कभी नहीं टीचर का सोचते, ना ये बच्चों का सोचते हैं, ना ये पेरेंट्स का सोचते हैं। इनको स्कूल मालिकों से मतलब होता है, और कोई स्कूल मालिक ये नहीं चाहता, जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं मैं उनके खिलाफ नहीं, जो लूटते हैं, जो माफिया है, मैं उनके खिलाफ हूं। जो अच्छे स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल चलाते हैं, मुझे उनसे कोई परहेज नहीं। जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, मुझे उनसे कोई परहेज नहीं। जो अच्छा काम करते हैं, जो बच्चों को लूटते नहीं, मुझे उनसे कोई परहेज नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल हैं, आप खुद समझदार हो, 12 13 बड़े बड़े माफिया ऐसे हैं जो कि बिजनेस बढ़ाकर बैठे हैं और छोटे स्कूलों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उनके खिलाफ हूं, मैं छोटे स्कूलों के खिलाफ नहीं। और मुझे मकसद है कि सिस्टम सुधरना चाहिए, स्मार्ट मीटर हटना चाहिए। जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों? जब मुझे एक चीज बताइए, हमारी अपनी बिजली, जमीन हमारी, पानी हमारा, उसके बाद भी हमें बिजली जो है खरीद कर, हमें बिजली जो है 5-5 हजार रुपए में बिल आ रहा है, 10-10 हजार रुपया बिल आ रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। पंजाब और दिल्ली बिजली खरीद कर फ्री दे सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपनी बिजली होते हुए बाहर सेल की जा रही है। तो ये है पंजाब की, ये है एनसी और बीजेपी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मत आइएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1.5 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 किलो आटे से 5 किलो कर दिया था राशन आपका। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके घर के अगर स्मार्ट मीटर लगा दिया, आप रीडिंग तक चेक नहीं कर सकते। वही नेक्सस चल रहा है बहुत बड़ा। ये वही लोग हैं जो आए दिन आप लोगों को आए दिन टैक्स लगाते जा रहे हैं। आने वाले कल में पानी का मीटर भी लगेगा। आने वाले कल में जो आपके घर के बाहर प्लेटें लगी है, आपकी प्रदेशी प्रॉपर्टी जो है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। तो कहां से देगा एक इंसान? लिविंग स्टैंडर्ड आप दे नहीं सके। किसी का एजुकेशन का पैसा, स्मार्ट मीटर का पैसा, बुजुर्गों की पेंशन, कोई चीज आप बहाल नहीं कर पाए। आप लोग सिर्फ लूटना जानते हो धर्म के नाम पे, और दूसरे लूटना चाहते हैं, कश्मीर में अलग, जम्मू में अलग। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो एमएलए रहा है, जो मिनिस्टर रहा है, अगर उसने काम नहीं किया तो उसको वोट मत दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू नॉर्थ का मैं बेटा हूं अमित कपूर, आपको अच्छा लगा तो एक मिस कॉल कर दीजिएगा। सोफा मेरा चुनाव चिन्ह है, 11 नंबर सीरियल है। सोफा जो घर में बैठते हैं उस पर एक बार बटन दबा दीजिए, मुझे जिता दीजिए। बिना पावर के मैं लड़ सकता हूं, तो सोचिए पावर आ गई तो क्या कर सकता हूं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अमित कपूर, जिनसे हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।